हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की कहानी ईमानदार ग्वाला की है। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में मंगू नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारी गाय थी। वह हर रोज अपनी गायों को जंगल में नदी किनारे चराने के लिए ले जाता था। वहाँ पर एक साधु हर रोज अपनी आंख और नाक बंद करके कुछ योगिक क्रियाएं करता था। साधु को ऐसा करते हुए मंगू बहुत ध्यान से देखता था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिनों तक देखते देखते मंगू से रहा नहीं गया। वह साधु के पास जाकर पूछा, बाबा, आप ऐसे हर रोज क्यों करते हैं और ऐसा करने से क्या होता है। तब साधु ने बोला, बेटा, ऐसा करने से भगवान हमारे सामने आते हैं और उनसे हमारी बात होती है। ये बोलकर साधु वहाँ से चला गया। साधु के जाते ही मंगू ने सोचा, आज हम भी भगवान से बात करेंगे। फिर उसने भी साधु की तरह अपनी आंख और नाक बंद करके योगिक क्रियाएं करने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी सांस रुकने लगी और प्राण भी निकलने वाले थे, लेकिन वह तपस्या करना बंद नहीं किया। तभी शिवजी ने देखा कि एक आदमी कठोर तप कर रहा है। उसके जिद को देखकर शिवजी प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। ये सुनकर मंगू ने अपनी आंखें खोली और पूछा, आप कौन हो। फिर शिवजी ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। शिवजी की बात सुनकर मंगू को लगा कि कोई हमें पागल बना रहा है, क्योंकि मंगू ने कभी भगवान को देखा ही नहीं था। इसलिए भगवान को पहचानने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर मंगू ने शिवजी को रस्सी से एक पेड़ में बांध दिया और उस साधु के पास दौड़ कर गया। साधु को पूरी बात बताई। मंगू की बात सुनकर साधु भी दौड़ते हुए आया और वहां देखा तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तब मंगू ने भगवान से पूछा, आप यदि सच में भगवान हो तो साधु महाराज को क्यों नहीं दिख रहे हैं। तब भगवान ने कहा, जो भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको ही दर्शन देता हूँ और उसको ही दिखाई देता हूँ, और जो भक्त छल और कपट के मन से हमें याद करता है, उसको मैं दर्शन नहीं देता हूँ और ना ही दिखाई देता हूँ। ये साधु भी हमें छल और कपट के मन से याद कर रहा था, इसलिए मैं तुमको तो दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन साधु को नहीं। शिवजी की बात सुनकर मंगू को यकीन हो गया कि सच में भगवान है। उसने तुरंत उस रस्सी को खोला और शिवजी से अपनी गलती की माफी मांगा। फिर शिवजी ने मंगू को आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। शिवजी के जाते ही मंगू भी अपनी गायों के साथ अपने घर वापस आ गया।